हाँ जी, आप चैप्टर स्टार्ट कर लगे हाँ। 7वां चैप्टर है निर्देश अंक ज्यामिति, जिसनू आप इंग्लिश दे विच की बोलांगे कोआर्डिनेट ज्योमेट्री। हुण देखो ज्योमेट्री पहले तो मैं तुहानू दसां निर्देश अंक ज्यामिति का मतलब की होंदा है। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री, ठीक है। हुण इत्थे ज्योमेट्री का मतलब देखो की है, जिवें आप साइंस पढ़दे आ, साइंस दे विच आपां की पढ़दे आ, 3 तरह दी चीज़ां पढ़दे आ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिन्होंने आप की बोलते हैं भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान ते रसायनिक विज्ञान। मतलब ये सारिया की है साइंस दियां शाखा है, साइंस दे टाइप्स है, ठीक है। सेम उस तरीके दे नाल मैथ दे विच भी की उनकी अलग अलग ब्रांचेस होंदियां, अलग अलग शाखा होंदियां, जिवें आप कह सकते हैं अलजबरा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। मतलब मैथ का एक पार्ट है, मैथ का एक ब्रांच है, एक शाखा है। ज्योमेट्री की है मैथ की एक शाखा है। ते जिहड़ी ज्योमेट्री है इहदे विच आपां की चीज़ां पढ़दे आ, आपां ज्योमेट्री दे विच पढ़दे आ जिवें कि एक पॉइंट है, पॉइंट की हुंदा है, ठीक है। दो पॉइंटां नूं आपस दे विच जोड़दे आ तां की बनदा एक रेखाखंड बन जांदा है। रेखाखंड की हुंदा है, लाइन की हुंदी है, किरण की हुंदी है, ठीक है। ऐसे तरीके दे नाल आपां ये भी चीज़ां पढ़दे आ। कोण की हुंदा है, पिछे तुसीं सारे क्लासेस दे विच पढ़िया होएगा कोण की हुंदा है। ऐसे तरह आपां पढ़ लैंदे आ त्रिभुज की हुंदी है, ठीक है, वर्ग की हुंदा है, चतुर्भुज की हुंदा है। ज्योमेट्री दे विच की आपां ये सारियां चीज़ां बारे स्टडी करते हैं। इट मीनस एक ही है मैथ दी एक शाखा है जिंदे विच आपां सारियां चीज़ां पढ़ते हैं। ते जिहड़ी कोआर्डिनेट ज्योमेट्री जिसनूं आपां पंजाबी दे विच की बोलदे आ निर्देश अंक ज्यामिति, तो एक ही है एक ज्योमेट्री है, मैथ का एक हिस्सा है, पर उहदे विच आपां की पढ़दे आ निर्देश अंक पढ़दे आ। निर्देश अंक का मतलब की हुंदा है किसी भी पॉइंट की पोजीशन बारे पता लगाना, ठीक है। निर्देश अंक, अंक मतलब नंबर, ठीक है। किसी भी पॉइंट के अंकों तो पोजीशन का पता लगाना। जो सपोज करो कि अपने को एक छत है, छत के उपर किसी जगह के उपर की है कोई होल हो गया, कोई सुराख हो गया, आप पता लगाना चाहते भी जो छत के उपर होल होया, जिवें छत है, इस छत के उपर किसी जगह के उपर की होल हो गया, उस होल का पता लगाना चाहते भी होल किहड़ी जगह के उपर है, छत के उपर उहदी पोजीशन की है, ठीक है। किसी पॉइंट की पोजीशन का पता लगाना, जिहड़ी पोजीशन होएगी ना आप जिहड़ी पोजीशन निकालांगे, नंबर निकालांगे, उन्होंने आपां की बोलांगे निर्देश अंक। इहदा मतलब निर्देश अंक ज्यामिति दे विच आपां की पढ़ांगे, इस दे विच आपां पढ़ांगे कि आपां नूं मैथ दी मतलब शाखा ज्योमेट्री जिहड़ी है उनका वो हिस्सा जिस दे विच आपां पता लगावांगे कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन या उसका निर्देश अंक जिहड़ा की होएगा, क्योंकि जिहड़ी पोजीशन निकालांगे उन्होंने आपां की बोलांगे निर्देश अंक। तो इहदे विच आपां पढ़ांगे किसी पॉइंट की पोजीशन का पता लगाना है या किसी पॉइंट की पोजीशन को पता जो लगाते हैं उनका निर्देश अंक की होता है। समझ आ गया तुहानूं, ठीक है। हुण मान लो कि अपने को सपोज करो कि कोई पॉइंट दिता हुआ है तल दे विच किसे, आप उनकी पोजीशन पता लगानी है, तो आप उनकी पोजीशन को पता लगाने वास्ते देखो की करांगे। सब तो पहले सपोज करो एक पॉइंट है, आप पता लगाना चाहते हैं इसका निर्देश अंक की है, मतलब इसकी पोजीशन की है, तो आप पॉइंट की पोजीशन पता लगाने वास्ते की है आप दो लाइनां ड्रॉ करांगे, एक इस तरह नाल करांगे, एक इस तरह नाल ड्रॉ करांगे, ठीक है। ठीक है, इस लाइन में दोबारा ड्रॉ करने लगी है मैं, क्योंकि थोड़ी सही नहीं ड्रॉ हुई ना, ठीक है। आ पोजीशन एक लाइन ड्रॉ की, हुण ये दोनों लाइनां की है एक दूसरे से की है परपेंडिकुलर है, दोनों लाइनां की एक दूसरे दे परपेंडिकुलर है, ठीक है। जिहड़ी आ वाली लाइन है ना लेटवी लाइन, इसनूं आपां की बोलांगे एक्स दूरा, ठीक है। ते जिहड़ी ए वाली लाइन है ना इसनूं आपां बोलांगे वाई दूरा, ठीक है। जिथे दोनों लाइनां कटदी हैं उस बिंदु नूं आपां बोलांगे ओ, जिसनूं आपां इंग्लिश विच की बोलदे हैं ओरिजिन। ओरिजिन वर्ड ओ तो शुरू होया ना, ओ ओरिजिन, ओ लिखिया पंजाबी जिसनूं आपां की बोलांगे मूल बिंदु। तो अपने को देखो इस मूल बिंदु के उपर एक्स दी लाइन के उपर सज्जे पासे जिहड़ी एक्स दी सारियां वैल्यूज होणगियां वो होणगियां प्लस दियां वैल्यूज, जिवें पर इक्को सारे जिहड़े पॉइंट होणगे ना ये सारे के सारे पॉइंट सेम दूरी ते होणगे, जिवें इधर आ गई +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। इधर एक्स दी सारियां वैल्यूज की होणगियां माइनस दियां होणगियां, -1 -2 -3 -4 -5 जिन्ना मर्जी अगे चले जाओ। इधर सारियां एक्स दियां प्लस दियां वैल्यूज होंदियां, इस करके इन्हां आपां बोलांगे प्लस एक्स दूरा, किहड़ा दूरा बोलांगे प्लस एक्स दूरा। इधर एक्स दियां सारियां माइनस वैल्यू है, इन्हूं बोलांगे आपां माइनस एक्स दूरा। इसे तरह आप
ऊपर जाते हैं ऊपर भी की है y दी सारियां की होंदी प्लस दी वैल्यूज होंदी हैं। पर एक चीज इत्थे ध्यान रखना है, जिहड़ियां दूरियां होंदियां ना इन्हां सारियां दे विच ते इन्हां सारे च ओह की हमेशा बराबर होंदियां सारे, जिन्नी एंड च दूरी है उन्नी एंड च उन्नी एंड च उन्नी एंड च सेम उस तरह नाल इन्हां च भी दूरी की है सेम है। ठीक है, इधर की है y दी प्लस दी वैल्यूज है +3 +4 +5 इत्थे बस नहीं होंदियां, तीर दे निशान का मतलब अनंत तक जाएंगी जिन्नी तक मर्जी ले जा सकते हैं। ऐसे तरह थल्ले y दी सारियां वैल्यूज की होंगी माइनस दी -1 -2 -3 -4 -5 जिन्नियां मर्जी लिख लो। ऊपर सारियां y दी प्लस दी वैल्यू है इन्हू बोलांगे प्लस y पूरा, इधर y दी सारियां माइनस दी वैल्यू है इसनू आप बोलांगे माइनस y पूरा। ये अपने को आ जाएगा, इन्हू बोलांगे x पूरा, इन्हू बोलांगे y पूरा, इधर x दी प्लस वैल्यू, इधर x दी माइनस वैल्यू, इधर y दी प्लस वैल्यू, इधर y दी माइनस दी वैल्यूज आ जाएंगियां। ठीक है जी, हुण उस तो बाद देखो तुसी आपां किसी पॉइंट की क्योंकि पोजीशन का पता लगाना है, उस तो पहले एक और चीज देखो, जो दोनों लाइनां आपस एक दूसरे को कटदी हैं टोटल कितने हिस्से बन गए 4, जिन्होंने आप बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। की बोलते हैं इन्हों क्वाड्रेंट्स, या क्वाड्रेंट का मतलब की होंदा चौथा हिस्सा, 4 हिस्से बन गए ना। ये जिहड़ा सारा बोलांगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसनों पंजाबी च की बोलते हैं आपां पहली चौथाई। पहली चौथाई मतलब 4 हिस्से विच पहला हिस्सा चौथाई दा, ये दूजा हिस्सा चौथाई दा, इन्हू बोलांगे आपां दूजी चौथाई, इसनू आपां की बोलांगे तीजी चौथाई, ते इसनू आपां की बोलांगे चौथी चौथाई। हुण अपने कोले पॉइंट जिहड़ा सी चैप्टर सी निर्देश जमायती, जिंदे विच आपां की पता लगाना है कि आपां नू किसी तल दे उपर सपोज करो कि किसी जगह के उपर कोई बिंदु दिता होया है, ठीक है, उस बिंदु की जिहड़ी आपां पोजीशन है उसनू पता लगाना है। तो देखो हुण आपां की तरीका है पता लगाने दा। सपोज करो कि मैं लगभग की है इस जगह के उपर एक बिंदु ले लिया, ये तल सी, अपना एक्चुअल टॉपिक यही है कि एक बिंदु दिता है, आप पता लगाना चाहते हैं निर्देशांक की है। निर्देशांक मतलब इनकी पोजीशन की है। तो देखो पोजीशन पता लगाने का की तरीका है, जेड़ा बिंदु अपन दिता है उस बिंदु तो आप एक्स धुरे के उपर की खिंचांगे, एक लंब खिंचांगे। ठीक है, इथों आप स्केल नाल भी खिंचांगे, स्केल लोगे, स्केल नूं इत्थे रख के इत्थे की खिंच दोगे, एक लंब खिंचोगे। देखो लंब खिंचदा, ये लाइन जिहड़ी है एक्स धुरे नूं जेड़े बिंदु के उपर मिलती है, कित्थे मिल रही है 3 के उपर मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इस बिंदु वास्ते एक्स धुरे की वैल्यू कितनी होगी 3, क्योंकि जो आप निर्देशांक लिखने हैं पहले आप एक्स धुरे की वैल्यू लिखनी है, फिर कोमा पा के उसकी वाई धुरे की वैल्यू लिखनी है। हुण एक्स धुरे की वैल्यू केड़ी होएगी, उस बिंदु तो आप जो एक्स धुरे के उपर लंब खिंचते हैं, वो लंब एक्स धुरे नूं जेड़े बिंदु के उपर मिलता है ना, वो होंदी एक्स धुरे की वैल्यू। कितनी वैल्यू है वो 3 लिख दी थी आपां। हुण उस बिंदु की आपां वाई धुरे की वैल्यू जिहड़ी है पता लगावांगे। किवें लगावांगे, उस बिंदु तो आपां की कीता वाई धुरे दे उत्ते की एक लंब खिंचदा, लाइक खिंचदा। हुण ये जिहड़ा लंब खिंचिया ये वाई धुरे नूं कित्थे जाके मिलदा पिया, बिंदु 4 ते मिलदा पिया। वाई धुरे नूं जिस जगह के उपर मिल रहा है वो आंदी की है वाई धुरे की वैल्यू है। तो अपने को वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, इन्हू ब्रैकेट्स पा देंगे, एक ही आ जाएगा एस बिंदु का निर्देश अंक आ गया। ठीक है, जिहड़ी एक्स धुरे की वैल्यू हमेशा पहले लिखनी है, वाई धुरे की वैल्यू हमेशा बाद च लिखनी है। जिहड़ी एक्स धुरे की वैल्यू होंदी है ना उसनू आपां की बोलते हैं भुज, की बोलते हैं भुज, जिसनू इंग्लिश में आप बोलते हैं एब्सिसा। ऐसे तरीके दे नाल जिहड़ी वाई धुरे की वैल्यू होंदी है उसनू आपां की बोलते हैं, उसनू बोलते हैं आपां कोटि, की बोलते हैं कोटि, ते उसनू इंग्लिश की बोलते हैं आपां ऑर्डिनेट। इहदा मतलब जदों आपां कोई निर्देश अंक लिखने ब्रैकेट पा के पहले आपां किंदी वैल्यू लिखांगे हमेशा भुज दी, फिर किंदी वैल्यू लिखांगे आपां कोटि दी वैल्यू, उस बिंदु दी भुज दी ते कोटि दी वैल्यू, जिन्हों आप आम भाषा च कहने कि बिंदु की पहले एक्स धुरे की वैल्यू, फिर आप उनकी की लिखनी है वाई धुरे के सपेख उनकी कितनी वैल्यू है। ठीक है, ऐसे तरीके के नाल सपोज करो मैं एक पॉइंट होर ले लिया, आप पॉइंट जो किसी होर चौथाई के बीच ले लेने हैं। मैं मान लो कि पॉइंट जो सपोज करो इत्थे ले लें, लगभग सपोज करो इत्थे इस पॉइंट की पोजीशन निकालनी है की होगी। तो आप पोजीशन निकालने से पहले की वैल्यू निकालेंगे भुज दी, फिर किंदी निकालेंगे कोटि दी, मतलब पहले एक्स धुरे दी, फिर किंदी निकालेंगे वाई धुरे दी। एक्स धुरे की जी वैल्यू निकालनी है तो आप की करांगे इस बिंदु तो की करांगे आप एक्स धुरे के उत्ते की खिंच दांगे एक लंब खिंचदा। एक्स धुरे नूं किहड़े बिंदु ते मिले -5 ते मिले, एक्स धुरे नूं किहड़े बिंदु ते मिले -5 ते। ऐसे तरह नाल इस बिंदु तो आप की करांगे वाई धुरे के उपर, वाई की वैल्यू पता लगानी, वाई धुरे के उत्ते भी एक लंब खिंच देंगे।
तो y धुरे नूं किहड़े बिंदु के उपर मिलिया है -5 के उत्ते मिलिया है। ठीक है जी, तो ना मतलब की है पहले इहदी भुज की वैल्यू लिखी फिर कोटि की वैल्यू लिखी तो अपने को इहदा मतलब ये जिहड़ा पॉइंट सीगा उस पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को, देखो कितनी आ गई अपने को -5 आ गई। इट मीन्स ये वैल्यू की आ गई अभी निर्देशांक आ गया, ये आ जाएगा भी पॉइंट की पोजीशन पता लगा दी आपां। ठीक है जी, हुण आपां नूं पॉइंट की पोजीशन पता लगाने का तरीका पता चल गया। जरूरी नहीं हुंदा कि जिहड़ा पॉइंट हुंदा किसी ना किसी चौथाई दे विच आंदा है। ये पॉइंट जिहड़ा सीगा एक्स धुरे दे उत्ते भी आ सकदा है, वाई धुरे दे उपर भी आ सकदा है। सपोज करो कि मैं वाला पॉइंट ले लिया इत्थे, सपोज करो इत्थे एक पॉइंट है, मैं इहदी पोजीशन पता लगांदी हां। देखो इस पॉइंट की पोजीशन पता लगाने वास्ते की करांगे, सेम उसी तरीके नाल इस पॉइंट तो आपां पहले एक्स धुरे दे उत्ते लंब खिंचांगे फिर आपां वाई धुरे ते लंब खिंचांगे। हुण इस पॉइंट तो आपां जदों पॉइंट ए वाला सी एक्स धुरे ते लंब आपां एवें खिंचदा, जदों पॉइंट ए वाला है एक्स धुरे ते लंब आपां खिंच ही नहीं सकदे क्योंकि वो पॉइंट जिहड़ा पहले ही एक्स धुरे दे उपर मौजूद है। जे पॉइंट पहले ही एक्स धुरे ते मौजूद है लंब खिंचण की जरूरत ही नहीं, तो जिहड़े जगह दे उपर मौजूद है वही आंदी की होएगी एक्स धुरे दी वैल्यू। इट मीन्स एक्स धुरे दी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ऐसे तरीके दे नाल वाई धुरे दी वैल्यू पता लगाने वास्ते यानी कोटि दी वैल्यू पता लगाने वास्ते इस बिंदु तो आपां वाई धुरे दे उत्ते की खिंचदा लंब। देखो इस धुरे तो वाई धुरे दे उपर आपां की खिंचदा लंब खिंचदा। लंब की है इहनूं किहड़ी जगह दे उपर जाके मिल रहा है, 0 दे उपर जाके मिल रहा है। इहदा मतलब इत्थे वाई धुरे दी वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि जिहड़ा मूल बिंदु हुंदा है उत्थे की है एक्स ते वाई दोनों दी वैल्यू कितनी है 0 0 होती है। तो हुण इहनूं किहड़ी जगह ते मिल रहे हैं 0 दे उपर जाके मिल रहे हैं। इट मीन्स वाई धुरे दी वैल्यू 0 है। सो इस पॉइंट की पोजीशन की होएगी 4 0 होएगी। सपोज करो मैं इत्थे एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का पता लगाना है कि ए पॉइंट की पोजीशन की है। तो पता लगाने वास्ते पहले मैं किंदी वैल्यू लिखांगी, भुज दी लिखांगी, फिर मैं लिखांगी कोटि दी। भुज दी वैल्यू निकालने वास्ते इत्थों एक्स धुरे दे उत्ते लंब खिंचांगी। हुण इत्थों एक्स धुरे ते लंब मैं किवें खिंचांगी, ये खुद ही एक्स धुरे दे उपर है। जदों बिंदु एक्स धुरे दे उत्ते होए ना फिर लंब नहीं खिंचना हुंदा, ओह बिंदु ही उहदी भुज दी वैल्यू हुंदी है। इट मीन्स ये वैल्यू कितनी है -3। हुण आपां कोटि दी वैल्यू निकालनी है तो आपां की करांगे, इस बिंदु तो इस वाई धुरे दे उत्ते की खिंचांगे लंब। इस वाई धुरे ते लंब किवें खिंचांगे आपां एवें, जिवें इस बिंदु तो आपां वाई धुरे ते लंब एवें खिंचिया सी उवें इस बिंदु तो वाई धुरे ते लंब एवें खिंचदा। जदों ये लंब खिंचिया तो वाई धुरे नूं किहड़े बिंदु ते मिलिया 0 ते मिलिया। इहदा मतलब इहदी कोटि दी वैल्यू कितनी है 0 होगी। इहदा मतलब इस पॉइंट की पोजीशन या इस पॉइंट के निर्देशांक की आ गए -3, 0। हम देखो दोनों पॉइंट्स को आप देखिए ऐसे तरीके से। सपोज करो मैं इस पॉइंट की पोजीशन निकाल दी हाँ, एंदे की होंगे एंदी भुज की वैल्यू कितनी होएगी क्योंकि एक्स धुरे उत्ते लाई करदा है -5 ते इथों परपेंडिकुलर जब आप लंब खिंचदे आ वाई धुरे ते तो कित्थे मिलदा 0 ते। इट मीन्स कोटि की वैल्यू कितनी है 0 या वाई धुरे की वैल्यू 0। हुण तीनों पॉइंट्स को आप ध्यान नाल देखिए तो आपको की पता चलता है कि जे कोई भी पॉइंट एक्स धुरे के उपर लाई करता है, एक्स धुरे के उत्ते स्थित है, तो उनकी वैल्यू की होगी वाई की हमेशा की होगी 0 होगी। उनकी वैल्यू सिर्फ एक्स की होगी, वाई धुरे की वैल्यू की है 0 होगी। सपोज करो ऐसे तरीके मैं आ पॉइंट ले लिया, इनकी पोजीशन या निर्देशांक पता करना चाहती हैं तो निर्देशांक पता करने से पहले मैं कितनी वैल्यू निकालांगी इनकी भुज दी। भुज दी निकालने वास्ते की करांगी, इस पॉइंट तो मैं एक्स धुरे के उत्ते लंब खिंचांगी। इस पॉइंट तो मैं जो एक्स धुरे के उत्ते लंब खिंचांगी वो कित्थे जाके मिल रहा है एक्स धुरे नूं 0 ते। इहदा मतलब इनकी भुज की वैल्यू कितनी है 0। हुण मैं इस पॉइंट की वाई धुरे की वैल्यू निकालने वास्ते इहदे तो मैं की करांगी वाई धुरे ते लंब खिंचांगी। हुण आ पॉइंट पहले ही वाई धुरे दे उत्ते है। इट मीन्स लंब इत्थे ही बनना जो बनना है। ठीक है, इहदा मतलब इत्थे वैल्यू कितनी आंदी -5। तो इस पॉइंट के निर्देशांक की बन गए 0, -5। ऐसे तरीके नाल मैं वाई धुरे दे एक होर बिंदु ले लिया, ये वाला बिंदु ले लिया। इस बिंदु की पोजीशन निकालना चाहती हाँ तो की करांगे, इस बिंदु तो पोजीशन निकालने वास्ते एक्स धुरे ते लंब खिंचांगे। आ बिंदु है, आ वाला एक्स धुरा है, इत्थों आपां एक्स धुरे ते लंब खिंचांगे इस तरीके दे नाल। जदों आपां इहदे लंब खिंचांगे एक्स धुरे नूं किहड़े बिंदु ते मिल रहे हैं 0 ते मिल रहे हैं। इहदा मतलब इहदी भुज की वैल्यू 0 होगी। कोटि की वैल्यू इस बिंदु तो वाई धुरे ते लंब खिंचांगे, ये पहले ही वाई धुरा है। इट मीन्स लंब जो खिंच ही नहीं सकते, उत्ते ही आ गया तो कितनी किहड़े पॉइंट के उपर है 2 ते 2 लिखता। इट मीन्स इहदी वैल्यू पोजीशन जिहड़ी है निर्देशांक की आ गई 0 2। हुण इत्थों आपां नूं की पता चलदा है भी जे कोई भी बिंदु वाई धुरे के उपर आंदा है उहदे वास्ते एक्स धुरे की वैल्यू की हुंदी है 0 हुंदी है ते वाई धुरे की सिर्फ
वैल्यू आ जाती है। सो इन्हां सारे चीज़ों तो की कंक्लूजन निकलना भी जे कोई पॉइंट पहली दूजी तीजी या चौथी चौथाई जाता है तो उनके वास्ते की है एक्स ते वाई दोनों जीरो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। पर जे कोई बिंदु अपने को एक्स सूर्य के उपर आ जाता है तो उनका निर्देशांक लिखांगे तो उनके जो एक्स ते लाई करता है उनके वास्ते वाई की है जीरो, तो जे कोई बिंदु वाई के उपर लाई करता है उनके वास्ते एक्स की वैल्यू की आ जाती है जीरो आ जाती है। ये सी अपने को एक तरीका जिस तरीके दे नाल की है आपां किसी भी बिंदु के निर्देशांक जिहड़े है पता कर सकते हैं। हम सपोज करो अपना टॉपिक जिहड़ा ना ये निर्देशांक मतलब हमने टॉपिक समझाया है निर्देशांक ज्यामिति की हुंदी है ते अपन निर्देशांक किसी भी बिंदु दे है किवें पता लगा सकते हैं। हुण उस तो बाद जिहड़ा अपना 10th क्लास का फर्स्ट टॉपिक जिहड़ा स्टार्ट हुंदा है वो हुंदा है कि जे सपोज करो आपां नूं कोई दो बिंदु दिते हुए है, दो बिंदुओं दे विचकार दूरी पता लगानी है तो उस दूरी नूं पता लगाउण दा की तरीका है। देखो ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये मैं वाई एक्सिस ले लिया, ये ओरिजिन बन गया 0 0 प्लस एक्स पूरा माइनस एक्स, दोनों पासे तीर का निशान लगेगा माइनस वाई। सपोज करो इत्थे एक पॉइंट दिता हुआ है जिंदे आपां नूं निर्देशांक की दिते हुए है 3,5 दिते है। ऐसे तरीके दे नाल एक पॉइंट दिता हुआ है इस साइड के ऊपर, सपोज करो जो पॉइंट इधर दिता हुआ है तो आप उनका पहले आप की लिखा यानी पूछते कोटि की वैल्यू क्योंकि एक्स की माइनस वाली साइड की है तो इतने सपोज करो कि इनके जोड़े कोआर्डिनेट्स दिते है या जो निर्देशांक दिता है वो -3 कितना दिता है 2। दो पॉइंट आप सपोज करो इस सारे तल दे दिती हुई है तो दैट का जो टॉपिक है इतों स्टार्ट होता है अपना भी जे आपां नूं कोई दो पॉइंट दिते हुए ने उन्हां दो पॉइंट्स दे विच आपां दूरी पता करनी है तो दूरी नूं पता करन दा की तरीका है। देखो जो दो पॉइंट्स दे विच दूरी पता करनी है तो दूरी कितनी है एनी। हुण इहदा मतलब ये नहीं आप फुट्टे नाल माप लांगे, ठीक है जी। हुण किसी ने ग्राफ पेपर किड्डा यूज करना, किसी ने कितना करना, किसी ने किवें बनानी, किसी ने हाथ नाल बनानी, किसी ने दूरियां ज्यादा रखनी, किसी ने घट। इट मीनस ये मतलब ये नहीं है फुट्टे नाल माप लांगे क्योंकि वो सारे वास्ते आंसर की हो जाएगा अलग अलग होएगा। सो इन्हां दो पॉइंट्स दे विच दूरी निकालनी है तो आपां नूं एक फार्मूला है उस फार्मूले नूं यूज करके आपां दूरी निकालांगे, उसनूं आपां बोलांगे दूरी सूत्र मतलब फार्मूला जिहड़ा कि दूरी नूं पता लगाउण वास्ते आपां यूज करदे हां। हुण इन्हां दोनों पॉइंट्स दे विच दूरी पता करनी है। सपोज कर लो कि जिहड़ा पहला पॉइंट है ना उहनूं आपां मान लिया x1 y1 x1 क्योंकि पहले आपां x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की लिखते हैं, इस करके इहनूं आपां की ले लिया x1 इहनूं की ले लिया y1। ऐसे तरीके नाल आ बिंदु जिहड़ा इहनूं आपां की ले लिया x2 ते इसनूं आपां की ले लिया y2। हुण आपां इन्हां दोनों बिंदुओं दे विच दूरी पता करनी है। देखो दूरी पता करन दा की फार्मूला है, दूरी बराबर है दोनों दी भुज दी वैल्यूज दे विच अंतर ले लो। इनकी भुज दी वैल्यू कितनी है x1, इसकी भुज दी वैल्यू है x2, इन्हां दोनों विच अंतर लेना है। मान लो कि मैं x2 नूं पहले लिखता x1 नूं बाद च लिखता तो अंतर देखो की होएगा x2 माइनस x1। अंतर ले लिया, अंतर लेके उनका की लेना है स्क्वायर ले लो, उस तो बाद प्लस पा के नेक्स्ट हुण इन्हां दी कोटि दी वैल्यूज ले लो दोनों पॉइंट्स दी जिन्हां च दूरी निकालनी है। इनकी कोटि दी वैल्यू कितनी है y1, इसकी कोटि दी वैल्यू कितनी है सॉरी इनकी y2 है, इनकी की है y2। उवें इन्हां दोनों च भी अंतर ले लो, अंतर लैन लगे की है y2 माइनस y1। जे x2 इत्थे पहले लिया इधर भी आपां y2 पहले लवांगे तो आप इत्थे लिखांगे y2 माइनस y1, उसका भी की लवांगे स्क्वायर लेके सारे का की ले लांगे आपां स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है, सपोज करो आप क्वेश्चन करते हैं एक्स स्क्वायर बराबर अपन 9 दिता होंदा है, आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू निकालने का की तरीका होंदा है स्क्वायर है दूजे पासे जाके की बन जाता है वर्गमूल बन जाता है। जो वर्गमूल लेंगे आप नाल की लगाते हैं प्लस माइनस साइन लगाने, शायद तुसीं पिछली क्लास से किया होगा तो आप प्लस या माइनस साइन लगाने तो अपना आंसर बनता है प्लस माइनस 3। इत्थे आप जो वर्गमूल लिया वर्गमूल लैन लगे कि आप इत्थे प्लस या माइनस साइन नहीं लगाना, क्यों सिर्फ आप प्लस साइन ही यूज करना है क्योंकि दूरी की गल कर रहे हैं तो दूरी जी मापते हमेशा कहती है प्लस। आप अज तक कदे नहीं किया दूरी माइनस 10 सेंटीमीटर, आप दूरी कितनी लेने 10 सेंटीमीटर बोलते हैं तो दूरी हमेशा प्लस होती है। इस करके जी भी मर्जी वैल्यू होगी इहदे हमेशा की होएगा आंसर इहदा प्लस दे विच आएगा, इस करके आप की माइनस की वैल्यू नूं की इग्नोर कर देंगे। ऐसे तरीके दे नाल देखो हुण जो आप फार्मूला लिखिया दूरी निकालने का दो पॉइंट्स के की फार्मूला बनया x2 माइनस x1 सारे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सारे का स्क्वायर ते पूरे का की आ गया वर्गमूल। हुण इत्थे एक चीज होर भी है, आप x2 माइनस x1 की थां ते की लिख सकते हैं x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। इत्थे फिर जे आप इत्थे पहले x2 लिखिया सी इत्थे y2 लिखिया सी
हुण आपां उल्टाता x1 नूं पहले करता x2 नूं बाद इहनूं भी उल्टावांगे इत्थे की करांगे y1 - y2 सारे दा स्केयर ते स्केयर रूट इस चीज का ध्यान रखना है भी जे इधर x2 पहले लिया इत्थे y2 पहले लेना है इत्थे x1 पहले लिया इत्थे y1 पहले लेना है ये कोई चक्कर नहीं है भी आप हमेशा x2 - x1 लिखना है ये तुहाडी मर्जी है तुसी x2 - x1 लिखो या x1 - x2 लिखो ओवें y2 - y1 लिखो या y1 - y2 लिखो क्यों तुहानू एग्जांपल लेके दसदी हां सपोज करो x1 की वैल्यू कितनी है 2 है ते x2 की वैल्यू कितनी है 3 है मैं ही वैल्यू चक लेनी है इत्थे देखो x1 की वैल्यू कितनी है 3 है मैं वैल्यू से ही ले लेनी है x1 की 3 है ते x2 की वैल्यू कितनी है -3 है देखो तुसी मान लो मैं x2 - x1 लेंदी है वाला फार्मूला यूज करदी हां x2 - x1 देखो कितने बराबर होएगा x2 कितना -3 x1 में कितना 3 -3 ते -3 कितना हो गया -6 आपां की लेना है दा स्क्वायर लेना है ठीक है एंदा भी की लवांगे स्क्वायर क्योंकि आप x2 - x1 का की ले रहे हैं स्क्वायर ले रहे हैं वैल्यूज पुट करेंगे -6 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर की हुंदा है प्लस हुंदा है 6 गुना 6 कितना बन गया 36 बन गया सपोज करो मैं ये नहीं लेंदी मैं x1 - x2 लेंदी हां x1 - x2 फिर की होएगा x1 की वैल्यू हमें पुट करती -3 माइनस ओमे लगाता x2 की वैल्यू -3 लगाती दो बारी माइनस आ गया क्योंकि एक बारी ओंदे नाल सी एक बारी फार्मूले सी माइनस माइनस की हो गया प्लस 3 ते 3 6 ते जदों ਆਪਾਂ x1 - x2 ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂ 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 36 क्योंकि ਸਕੁਅਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तो ਸਕੁਅਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ x2 - x1 लो या x1 - x2 दोनों ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ लो आंसर हमेशा सेम रहेगा बट एक चीज ध्यान रखनी है जे ਇੱਥੇ x2 लिया ਇੱਥੇ भी पहले y2 लेना है जे ਇੱਥੇ पहले x1 लिया ਇੱਥੇ भी की लेना है y1 लेना है ਹੁਣ देखो जी अपने ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲਾ क्वेश्चन है ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 3 5 ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ -3,2 ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ दूरी बराबर है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर ते उसका की है स्क्वायर रूट हां जी इक्वल टू x2 केड़ा पॉइंट लिया ਆਪਾਂ -3 x2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾ -3 ਮਾਈਨਸ अगो x1 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਆਪਾਂ 3 ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਲਿਖ ਲਿਆ y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਮਾਈਨਸ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ फिर क्या आ गया स्क्वायर रूट हम देखो -3 ਤੇ -3 माइनस माइनस प्लस ਹੁੰਦਾ है निशान माइनस -6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस 2 - 5 की हो गया -3 ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਸਕੁਅਰ रूट -6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस ਹੁੰਦਾ है -6 ਦਾ मतलब -6 गुना -6 माइनस माइनस प्लस 6 गुना 6 कितना है 36 प्लस 3 गुना 3 कितना आ गया 9 अपने को ले आ जाएगा 45 ये आ गया वर्गमूल 45 आ जाएगा ठीक है हम अपने फैक्टर्स बनावांगे 3 गुना 3 9 गुना 5 45 3 बाहर आ गया तो 5 अंदर रह गया नाल की करता सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिता होया अपन नु एक ही आ जाएगी दो पॉइंटां दे विच दूरी कितनी आ गई अपने कोले 3 वर्गमूल 5 सेंटीमीटर ठीक है एंदे नाल की है क्वेश्चन नु करके तुसी अपनी एक्सरसाइज जेड़ा फर्स्ट क्वेश्चन है ना उनके 3 पार्ट है तीनों दे तीनों पार्ट जेड़े कर सकते हो ये सारी बेसिक चीज़ां सीगियां ते एक दूरी सूत्र सीगा पहले तुसी ਇਹਨੂੰ स्टडी करो उस तो बाद ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ नेक्स्ट है ना क्वेश्चन है वो कल ਆਪਾਂ